वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस न्यू क्लास। आज हम लोगों का एसे पर डिस्कशन करेंगे, हाउ टू राइट एसे। एक्चुअली एसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, उसके साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो लोग पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो बेसिक से आप शुरुआत नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है आगे चल के। और ऐसे में कुछ कॉमन प्लेस प्रॉब्लम्स हैं जो सबके साथ होता है, और हम लोग उसको दूर करने की कोशिश सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे लिखना टफ नहीं है, टफ लगता है क्योंकि हम लोग उसके लिए शुरुआत से खुद को ट्रेन नहीं करते। ऐसे के बारे में इनफैक्ट उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या हमको डालना चाहिए, क्या देना चाहिए, ये एग्जैक्टली नहीं जान पाते। आज हमारा टॉपिक यही होगा। शुरुआत हम करेंगे ऐसे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेकर के कि शुरुआत इसकी कैसे हुई। ऐसे ये एक्चुअली है फ्रेंच वर्ड, और इस फ्रेंच वर्ड का मीनिंग होता है टू अटेम्प्ट। और इसकी शुरुआत भी फ्रांस में ही हुई थी। फॉर्मली जो ऐसे लिखने की बात आती है तो मोंटेन थे, एक ऐसे फ्रेंच थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी अराउंड 1572 में। पब्लिश हुआ था थोड़ा बाद में 80 के आसपास। और इंग्लैंड में जब ये आया तो एक पॉपुलर फॉर्म में आया बैकन के द्वारा। हालांकि इंग्लैंड में जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का ये है, लिटरेरी एसेस के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत सारे एसेइस्ट हुए हैं। और बाद में जो रोमांटिक पीरियड में बहुत सारे एसेस, इवन जो पोएट्स थे वो भी ऐसे लिखे हुए थे, कॉलेज वगैरह काफी फेमस है, लेकिन उनका तरीका दूसरा था। और ये दोनों जो एसेइस्ट हैं, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश, इन लोगों के भी तरीके में काफी डिफरेंस था। ऐसे जो लिटरल इसका मीनिंग है टू अटेम्प्ट, मोंटेन का सिर्फ वही कहना था कि आई एम टेकिंग एन अटेम्प्ट टू पुट माई ओपिनियन इनटू राइटिंग। ये अपना ओपिनियन एक कैजुअल वे में क्या सोचते हैं, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, उसको लिख देने का, उसको एक्सप्रेस करने को ऐसे कहा गया इनके हिसाब से। बैकन का जो ओपिनियन था वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव, थोड़ा रिफ्लेक्टिव, थोड़ा डीप एक्सप्लोरेशन के साथ आया। तो ये एक तरीके से कैजुअल फॉर्म ऑफ ऐसे आप कह सकते हैं, और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मल ऐसे कह सकते हैं। बैकन का ऐसे भी बहुत फेमस हुआ था। इसीलिए ऐसे टर्म को सही तरीके से एक फॉर्मल डिफिनीशन इसका नहीं मिल पाता है, हमेशा ओवरलैपिंग होता है। कुछ जो ओपिनियंस हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, वो कुछ अलग रूप में इसको देखते हैं। आल्डोस हक्सले ने ऐसे को डिफाइन किया था कि द लिटरेरी डिवाइस टू दैट गिव यू फ्रीडम टू राइट एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग। आप किसी चीज के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं, वो ऐसे है। लिटरेरी ऐसे भी होता है, पॉलिटिकल ऐसे भी होता है, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे भी होता है, लेकिन इन सारे डिटेल्स में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। इन सारे डिटेल्स से हमको मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम में पर्पस पूरा करेगा, तो आप ऐसे को एक कंपोजिट वे में समझेंगे। आपका एग्जाम ऐसे जो है वो कैजुअल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि इन दोनों को आप समझ के चलें। उसका कारण ये है कि फॉर्मल होते हुए भी इसमें आपका ओपिनियन होना चाहिए। तो ऐसे कैसे आप
लिखेंगे, हम लोग ऐसे को कैसे समझेंगे अपने एग्जाम के पर्पज से। ये सब स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर ध्यान से वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो, जो शुरुआत करने वाले होंगे या जो अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहते होंगे। सबसे पहला चीज है कि जिस चीज पे आपको ऐसे लिखना है उस पे आपका एक बेस होना चाहिए, वो बेस आपके नॉलेज का होगा। उसके बाद उस पर आपका अपना थॉट, आपका ओपिनियन क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए, और तब उसका एक कन्विंसिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये 3 स्टेजेस हैं ऐसे राइटिंग के। ये स्टेज जो है ये अपने आप में इंप्लाई करता है कि द essayist, the person who is going to attempt an essay, should be a voracious reader. उसका नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज तभी होगा जब वो पढ़ेगा। तो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आप जब तक से उसके बारे में जानकारी एकत्र नहीं करेंगे तब तक से आप किसी टॉपिक पे लिख नहीं पाएंगे। ये एक प्री कंडीशन हुआ। उसके बाद उस जानकारी को अपने हिसाब से आप ढाल सकें, इसके लिए आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए उस पर। सिर्फ फैक्ट्स नहीं होता है ऐसे में, आपका ओपिनियन के हिसाब से उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। और जब वो आपका ओपिनियन होगा तो आप उसके हिसाब से उसको एक्सप्रेस करेंगे और अपने आर्गुमेंट्स को रखेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। इसमें थोड़ा ये होना चाहिए कि जो आर्टिकल्स होता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में हम पढ़ते हैं उसमें फैक्ट्स थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज इन्फेस्टेड विथ फैक्ट्स। लेकिन जो ऐसे आप एग्जाम में लिखते हैं उसमें उतना ज्यादा फैक्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आपका ओपिनियन उसमें मेन है। फैक्ट्स आप उठाते हैं यहाँ से वहां से, जो आपका नॉलेज बेस है उससे फैक्ट्स लेते हैं, लेकिन मेन चीज आप उस फैक्ट्स के बारे में सोचते क्या हैं ये एग्जामिनर देखना चाहता है। बोर्ड्स एग्जाम में उस लेवल पे आप जाके नहीं सोच सकते अगर आपका जो नॉलेज है और आप उसको रखते हैं थोड़ा, लेकिन जब हायर लेवल पे जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका ओपिनियन ज्यादा मायने रखता है। और ओपिनियन हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्रिटिसिज्म भी हो तो आपका थोड़ा पॉजिटिव वे में हो। ऐसा नहीं है कि केवल निगेटिविटी भरी हुई हो ऐसे में, तो एग्जामिनर के दिमाग में भी एक निगेटिव इंप्रेशन जाता है और आपको मार्क्स नहीं मिलते। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। अब जो आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पे आकर के आप फंसते हैं। सपोज करिए आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास थॉट भी है, लेकिन फिर भी जब ऐसे राइटिंग की शुरुआत आप करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत करें कहाँ से, हाउ टू बिगिन विथ। यहाँ पे एक बात और आप समझ के चलें कि बहुत सारे बच्चे जो लैंग्वेज का क्लासेस करते हैं और उनको ऐसे राइटिंग टास्क के रूप में दिया जाता है तो उनको लगता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉब्लम लैंग्वेज का नहीं होता है। इसीलिए एक बात यहाँ पे जब क्लास की बात आई तो एक बात और दिमाग में आ रहा है जो मैं आपको बता देना शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे यूएसए और कनाडा। वहाँ पे ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है स्ट्रक्चर वे में कि कैसे ऐसे को बेहतर बनाया जाए, ताकि वो, क्योंकि वो आपका एक्चुअली आपका पूरा पर्सनालिटी शेप करता है, आपके सोचने के तरीके को बदलता है, बनाता है धीरे धीरे। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में, जो भी आपका मदर लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें भी अटेम्प्ट लीजिए, तो आपको शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ से लिखना शुरू करें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसका है ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक्सप्रेशन का जब प्रॉब्लम आता है तो फर्स्ट स्टेज होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का। ये टेक्निकल टर्म में मत उलझिए आप। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि आप टॉपिक आपको मिला और जो जो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं आप उसी क्रम में उसको सजाते जाइए।
पॉइंट वाइज सिर्फ जो टॉपिक आया उसको आप सजाते जाइए। जब आपका सोचना बंद हो गया, जब आपको लगता है कि अब कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा है दिमाग में, तब आप उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, सारे पॉइंट्स को, अपने लिखे हुए पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद उसको रीअरेंज करिए और फिर हर पॉइंट्स को थोड़ा 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 डील करिए। उसमें आप देखिए कि कोई अगर टॉपिक पॉइंट आपने चुना है उसका सब पॉइंट भी बन सकता है, उस हिसाब से उसको रीअरेंज करिए, फिर जोड़िए, फिर हर एक पॉइंट्स को सब पॉइंट्स के रूप में सोचने की कोशिश करिए। तो ये एक शुरुआत अच्छी हो सकती है। इस तरीके से हर एक पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा डील करेंगे तो आपका एक ऐसे तैयार होगा। फाइनली आप उसको अपने जो भी आपने ओपिनियन दिया हुआ है उसको जस्टिफाई करिए और कंक्लूड कर दीजिए ऐसे को। इसमें ये एक स्ट्रेट तरीका मैंने बताया, लेकिन प्रैक्टिस करने आप बैठेंगे तो ये इतना स्ट्रेट नहीं होगा। कैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो इसका है कि जो बिगिनर्स हैं, ऐसे में आप ये मान के चलेंगे कि कोई बिगिनर्स होगा और कोई एडवांस्ड होगा। तो एडवांस्ड लेवल पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बिगिनर्स के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग नेसेसरी है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस आप कैसे शुरू करेंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो बिगिनर्स हैं वो सबसे पहले एफर्ट लें, अटेम्प्ट लें तो कंक्रीट टॉपिक्स पे लें। जो आपका सब्जेक्ट हो वो कंक्रीट हो, एब्स्ट्रैक्ट आप बाद में अटेम्प्ट लें। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप सिर्फ फील कर सकते हैं, और कंक्रीट जो आप एवरीडे अपने लाइफ में देख रहे हैं उसको वो आपकी एवरीडे लाइफ का पार्ट है। जैसे मान लीजिए आप कैसे लिखना शुरू करते हैं, एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप अभी 10th में है, 12th में है और आपको ऐसे लिखने के लिए एग्जाम में आ रहा है और आपके लिए परेशानी का ये है, तो आप टॉपिक आप देखते भी होंगे कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट प्लेस, माय फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। उसके अलावा अगर थोड़ा हायर लेवल में जाएंगे तो आपका टॉपिक इससे थोड़ा डिस्टेंट होगा आपके लिए। जैसे आप करप्शन पे पूछा जाएगा, इन सारे इश्यूज पे आप इलेक्ट्रिसिटी पे पूछा जाएगा, एजुकेशन पे पूछा जाएगा। तो इस तरीके का आपका टॉपिक फ्रॉम इजी टू हार्ड होते जाएगा। जब आप यहां से यहां आएंगे तो थोड़ा स्टेज इसका और टफ होते जाएगा। जैसे फ्रेंडशिप हो जाएगा। इससे भी जब आप और एडवांस लेवल में जाएंगे तब कुछ चीजें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, और जैसे कैपिटल पनिशमेंट, जैसे टेररिज्म। तो ये सारी चीजें और भी इससे आगे बढ़ सकता है इसका लेवल। तो आप शुरुआत में ही चाहेंगे कि एकदम से कोई बहुत बड़ा इशू उठाएं और उसको डील करने लगे, तो वो थोड़ा टफ होगा आपके लिए। आप शुरुआत में तो इस टॉपिक पे, जैसे माय फेवरेट बुक है, आप सपोज करिए दिमाग में अपने सोचिए कौन सा अगर इस टॉपिक पे लिखने को मिलता है तो कौन सा टॉपिक मैं चूज करूंगा, कौन सा बुक मैं चूज करूंगा, या फेवरेट प्लेस होगा तो कौन सा प्लेस। मान लीजिए आप अपना होम टाउन या होम
जो विलेज है आपका वो लिखना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं उसको पॉइंट्स वाइज बना लीजिए। जैसे मान लीजिए बनारस आपका होम टाउन हुआ, या पटना आपका होम टाउन हुआ, या दिल्ली आपका होम टाउन हुआ, तो उस प्लेस के कुछ जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फर्स्ट स्ट्राइक करना चाहिए, तो उसको पॉइंट्स वाइज बनाइए और उसके बारे में डील करिए, वहां से शुरुआत करिए। उसके बाद करप्शन पे है, तो करप्शन सोचिए इसका हिस्टोरिकल क्या इम्प्लीकेशन होगा, कब से रहा होगा, मानव सभ्यता की शुरुआत में कैसा रहा होगा कंडीशन। आपको याद आएगा थोड़ा बहुत, अगर आप प्री बोर्ड में भी पढ़े होंगे हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि चाणक्य ने भी करप्शन के बारे में बात किया है और उसको रोकने की कोशिश की है। उसके बाद जो मेडिएवल पीरियड है हमारा, उस पीरियड में भी आप को पता होगा कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, इवन अकबर जैसे ग्रेट रूलर्स ने इसके लिए बहुत सारा प्रोविजन बनाया और फिर भी बहुत हद तक नहीं रोक पाया। तो करप्शन हमेशा से रहा है, उस हिसाब से सोचिए, उसको डील करते जाइए। इलेक्ट्रिसिटी हमको लगता है कि करप्शन से थोड़ा इजी ही होगा, अभी इसका क्या यूज है, इसके बिना लाइफ कैसा होगा, ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं। फिर जब थोड़ा फ्रेंडशिप पे आएगा तो थोड़ा आपको सोचने में मुश्किल होगी क्या लिखें इस पर। तो फ्रेंडशिप के बारे में आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उस पर आप थोड़ा सोचेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशन जो भी है इस पर आप सोचेंगे। अब इसमें आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, आदमी दूसरों से संबंध बनाता है, वो संबंध कैसे क्लोज हो सकता है, उसमें फ्रेंड्स किसको हम मानेंगे। बहुत सारे लोग फैमिलियर होते हैं, बहुत सारे लोग एक्वेंट हो जाते हैं लाइफ में, लेकिन फ्रेंड कौन होता है, तो उस हिसाब से आपके नजर में फ्रेंड का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उन सारी चीजों को आप डाल सकते हैं। फिर कैपिटल पनिशमेंट की बात आएगी, ये टॉपिक मैंने दे दिया यहाँ पे क्योंकि अभी डिबेट में है और बहुत काफी दिनों से है, डेवलप्ड कंट्रीज में इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड और नॉट। बहुत सारे कंट्रीज में इसको अबॉलिश किया जा चुका है, हम लोगों के यहाँ भी इसको रेयर इंस्टेंसेस में ही दिया जाता है। इधर तो हाल फिलहाल कुछ क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ने के बाद से इसके बारे में फिर से दूसरे तरीके से सोचा जाने लगा। अदरवाइज ये एक जनरल ओपिनियन है कि कैपिटल पनिशमेंट हमारे सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं, आपका जो भी ओपिनियन है आप उसको एक्सप्रेस करिए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द की। इसको आप शुरुआत में ये सोचते हैं कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, बहुत टाइम किल होगा, तो एग्जाम में हम कैसे डील कर पाएंगे, बट आप इस पे ये स्केप कर ही नहीं सकते इस स्टेप को। ये नेसेसरी है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप फाइनली 60 दिन 70 दिन के रेगुलर रिगरस प्रैक्टिस के बाद आपका लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, सब कुछ एट वंस आपको चेंज मिलेगा। 30 डेज के बाद ही आप नोटिस करने लगेंगे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे, लेकिन आपका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। फिर भी इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ऐसे राइटिंग में, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि आप पहले से लिखा हुआ ऐसे प्रिपेयर्ड जो भी रिटन है ऑलरेडी, ऐसे का कोई कलेक्शन ले लीजिए, कोई बुक मार्केट से ले लीजिए, उसको आप पढ़िए या न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़िए, आप उसको पढ़िए, उस पर खुद सोचिए और उसके हिसाब से उसी टॉपिक पे दोबारा पॉइंट बना के डील करने की कोशिश करिए। इससे आप धीरे 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 कर पाएंगे। आपका टाइम थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन फाइनली आप सक्सेसफुल होंगे। और ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू दीज स्टेजेस टू राइट ए गुड एसे। और जब आप शुरुआत अच्छे से करेंगे तो आगे एडवांस्ड लेवल पे भी आप बेटर कर पाएंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या बोर्ड लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं या जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या इवन एसएससी में भी जो सब्जेक्टिव एग्जाम होने लगा है थर्ड टाइम जाकर के उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे बहुत जरूरी है। और ऐसे में आपका मीडियम बहुत सारे लोगों का इंग्लिश भी होगा, तो उसमें आपके पास प्रैक्टिस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए इस तरीके से। और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो फिर हमसे कांटेक्ट करिए, इनबॉक्स में आइए, हम सपोर्ट करेंगे।
थैंक यू।